Students, now I'm going to discuss about plotting the graph of the quadratic polynomial when it is not factorizable. Not factorizable means अगर हम उसको करें और उसके फैक्टर्स हमें ना मिल पाए, then in that case, जैसे अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था, when we got the two distinct factors, दो अलग अलग फैक्टर्स पे थे, तो पैराबोला का हमने नेचर बताया था a ग्रेटर देन 0 है तो विल फेस अपवर्ड, और इस एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटा था अगर टू डिस्टिंक्ट रूट्स थी। पर यहाँ पे मैंने इसके पहले फिर डिस्कस किया था अगर टू इक्वल रूट्स हैं, सो पैराबोला ए का पहले नेचर देखोगे ग्रेटर देन 0 है तो फेस अपवर्ड, टू इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स मीन्स इट विल ऑलवेज टच द एक्सिस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। इक्वल रूट्स में एक ही, क्योंकि सेम दोनों के रूट सेम है, सो इट विल टच द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। ए ग्रेटर देन 0 है इट विल फेस अपवर्ड, ए लेस देन 0 था तो इट विल फेस डाउनवर्ड। सो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से रिलेट कर दूँ आपको, बिकॉज इट कैन बी मोर हेल्पफुल टू यू। सो मैंने एक पॉलिनोमियल ले रखा है -4x² + 4x - 1। सो यहाँ पे देखो ए क्या है, लेस देन 0 है। ओके, ए आपका लेस देन 0 मीन्स -4 इज लेस देन 0। तो वर्टेक्स आप देख लोगे कि क्या आएगा। वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या है, -b/2a और 0 होगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो अभी देखो कि वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा हम ये भी बता सकते हैं। आप बी रखो, बी क्या आपका 4 है, ठीक है, ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो वर्टेक्स निकाल लो, b क्या है आपका 4, माइनस है तो माइनस रख दिया, 2a 2 तो 2 है, a मीन्स -4 तो 2 4 ज़ा -8, ठीक है, और आपका ये 0 सो 0 रख दो डायरेक्ट। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू व्हाट, सिंप्लीफाई करोगे हाफ 0, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, हाफ 0। सो यहाँ से देखते हुए जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया था, अब आप सोच सकते हो कि भाई मैंने इसका वर्टेक्स इधर असाइन किया जबकि इसका वर्टेक्स इधर आ गया। दैट डज नॉट मैटर, आपको जब प्रॉपर पॉलिनोमियल मिलेगा तो आप उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने इसको दिखा रखा है। मतलब क्वाड्रेंट क्या है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन बताया हुआ है, इट्स नॉट अ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स एक्सिस में बताया है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगा, सो एक्स एक्सिस पे कट करेगा बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो ऐसे करके आप जान जाओगे। अगर मैंने इसका प्लॉट करूँगी, सो अगर मैं एक स्मॉल सा एक यहीं पे आपको बता देती हूँ कि मैं एक अगर मान लीजिए प्लॉट करूँगी, हाफ है तो 0 ले लो, 1 है यहीं बीच में कहीं हाफ आएगा, यानी कि कहीं पे हाफ और 0 है, सो इसको ये टच करेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये वर्टेक्स इसका है हाफ 0। सो ऐसे मुझे पता चल गया इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इसका जाएगा, डाउनवर्ड रहेगा फेस बिकॉज ए इज लेस देन 0। अब हम आपको दिखाएंगे व्हेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट फैक्टराइजेबल। So let us discuss the case when the polynomial, this quadratic polynomial is not factorizable. Not factorizable means we are not getting any real roots. अभी तक अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो सपोज कीजिए 2 फैक्टर्स मिलते थे, x-3 इक्वल रूट्स मिल गया था, यहाँ पे सेम रूट्स था x-3, ठीक है, और या मान लीजिए x-2 x-5 दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे थे, सो रियल रूट्स मिल रहे थे। नॉट फैक्टराइजेबल मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल रूट्स, तो इन दैट केस पैराबोला इज नॉट गोइंग टू कट द एक्स एक्सिस, कभी भी वो एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा या इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स थे तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, इक्वल रूट्स थे तो ये एक्स एक्सिस को वन सेम पॉइंट पे टच कर रहा था। बट नॉट फैक्टराइजेबल मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल रूट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, ये कहीं ना कहीं इट विल लाई अबव द एक्स एक्सिस और डाउनवर्ड है तो बिलो द एक्स एक्सिस। और नेचर आपको मैंने बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इट विल फेस अपवर्ड, और अगर a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला विल फेस डाउनवर्ड। सो एक एग्जांपल लेके मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज नॉट फैक्टराइज्ड। So now I have taken 2 different examples
2x square minus 4x plus 5. So I have seen that this polynomial is not factorizable. पर a का नेचर क्या है? a is 2. दिस इज ग्रेटर देन 0. सो यहाँ से ये समझ में आता है a इज ग्रेटर देन 0, सो पॉलिनोमियल विल फेस अपवर्ड. पर क्योंकि इसे कोई डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इट हैज़ नो रियल रूट्स, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, इट विल जस्ट गो समवेयर अबव द एक्स एक्सिस. सो पहले वर्टेक्स को फाइंड कर लेते हैं. वर्टेक्स हमारा क्या आएगा? मैंने आपको बताया था वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a. सो जब हमने इसका फाइंड करेंगे तो वर्टेक्स हमारा मिल जाता है, मैंने जब किया था तो इट हैज़ गिवन मी 1 और 3 वर्टेक्स मिला. तो ठीक है, तो हम देखते हैं 1 अगर ये है मेरा 1 और y एक्सिस का 3 ये है, सो 1 और 3 यहाँ पे हमको मिल रहा है इसका वर्टेक्स. सो पैराबोला ग्रेटर देन 0 है, सो समवेयर लाइक दिस ये हमारा पैराबोला जाएगा. ठीक है, जब आप इसको प्रॉपरली टेबल बना के फॉर्म करोगे यू विल नेचुरली गेट द पैराबोला लाइक दिस. पर अभी मैंने टेबल नहीं बनाया, सिर्फ जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशन मैंने प्लॉट कर दिया ये ग्राफ. ठीक है, सो इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस और इसका वर्टेक्स है 1 और 3, सो इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट रूट. इट हैज़ नो distinct root, it is not touching the x-axis, so it is not touching the x-axis, it has no distinct root, so this parabola is not factorizable. ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है. मान लीजिए हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, -3x² + 2x - 1, -3 को देखा, दैट मीन्स लेस देन 0 है, नॉट फैक्टराइजेबल, नो रियल रूट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. सो वर्टेक्स कहाँ पे अब इसका जाएगा? अब हम इसको चेक करते हैं, वर्टेक्स को फाइंड करते हैं. वर्टेक्स इसका हम देख लेते हैं. वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, -b/2a -d/4a. तो जब हमने वर्टेक्स फाइंड किया तो वर्टेक्स हमको मिल जाता है 1/3 और -2/3. ठीक है, 1/3 एंड -2/3, दैट मीन्स हमारा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो समवेयर इट विल लाई इन द 4th क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट पता चलते हो, यहाँ पे 1 और 3 था, दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में था? 1st क्वाड्रेंट. हम क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं, दिस इज लाई इन द 4th क्वाड्रेंट. सो ठीक है, 1/3 -2/3 वेरी स्मॉल, ये मेरा 1 है, 1/3 समवेयर लाई हियर एंड -2/3, तो कुछ इधर हो जाएगा हमारा. सो ये मेरा वर्टेक्स हो गया एंड दिस इज़ द पैराबोला. हम इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, 1/3 एंड -2/3 इज़ द वर्टेक्स. ए पॉइंट ले लेते हैं. सो आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, so you can get it, like if you're going to plot it in the graph paper nicely, you will get the layout of these parabolas. So I have discussed all the topics related to this parabola. Quadratic means quadratic equation का graph हमने plot किया. Quadratic equations का graph एक पर्टिकुलर ही इसका रहेगा, वी विल गेट ऑलवेज अ पैराबोला. बस ये आपको ध्यान देना है कि a का नेचर क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है. x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो इट विल फेस अपवर्ड. x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट विल फेस डाउनवर्ड. इक्वल टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे थे, तो x एक्सिस को कट कर रहा था 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. ठीक है, इक्वल रूट्स मिल रहे थे तो x एक्सिस को हमेशा टच करता है. ठीक है, बाकी आप देख लोगे a अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर फेस जाएगा, a नेगेटिव रहेगा तो नीचे की ओर फेस जाएगा. इन दिस केस आई हैव डिस्कस वी वर नॉट गेटिंग एनी डिस्टिंक्ट रूट, इट वाज नॉट फैक्टराइजेबल. नॉट फैक्टराइजेबल मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस. बस ये देख लोगे, इट विल फेस अपवर्ड अगर a पॉजिटिव है, इट विल फेस डाउनवर्ड अगर a नेगेटिव है. वर्टेक्स के फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, -b/2a -d/4a. ठीक है, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b/2a ही रहता है. पर बाकी केस में वर्टेक्स का सेम फॉर्मूला है.
ओके, वर्टेक्स का सेम फॉर्मूला है, उसको रखते हुए हम क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं। 1 और 3 आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड केस में यहाँ देखा था एक्स एक्सिस पॉजिटिव था, वाई एक्सिस नेगेटिव था, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो बाय लुकिंग एट दिस वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट्स को भी देखते हुए हम बता सकते हैं वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सेम पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, पर इससे हमको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। वर्टेक्स फाइंड करना, रियल है कि नहीं है, ठीक है, और क्वाड्रेंट में कहाँ पे लाई करेगा वर्टेक्स का क्वाड्रेंट क्या होगा। थैंक यू नाउ।